जितना सिंडिकेट लग जाए, जितना गिरोह लग जाए, ओनली 1 मंथ टाइम दीजिए, खतियान लागू कैसे होता है हम सिखा देंगे। मतलब हेमंत सरकार तो ही लागू करवा के झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा रहेगी 1932। जी बिल्कुल रहेगा, ये पत्थर का लकीर है। सब सरकार को हम लोग देख लिए, सब सरकार अपना अपना मुख्यमंत्री बनाया, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे एमएम हो, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, जे भी हो। ये लोग बीमार बना दिया है झारखंड को, इतना गंभीर बीमारी बना दिया है कि झारखंड आईसीयू में एडमिट है और इसको भाजपा, आजसू, जेएमएम, कांग्रेस वाले इलाज नहीं कर सकते हैं। इसको इलाज करने के लिए हैवी डॉक्टर चाहिए, हम लोग जैसा चीर फाड़ करने वाला चाहिए। ऑपरेशन करना होगा, कलम कड़कड़ा के चलेगा। दादा, क्या कारण रहा है कि 25 साल के झारखंड में भी जो है अभी तक 1932 आधारित खतियान नीति लागू नहीं हो पाया है? देखिए, यहाँ का नेता का जानकारी का अभाव हो सकता है एक, और दूसरा दृढ़ इच्छा नहीं है। तीसरी बात, झारखंडियों को हक अधिकार देना नहीं चाहते हैं, यही कारण है। अन्यथा यहाँ कोई पेच नहीं है, कोई बहुत बड़ा पहाड़ खोदने वाला काम नहीं है स्थानीय नीति को पारित करना। यह बिहार से अलग हो, तर्क को समझिए, यह बिहार से अलग हुआ है। बिहार में स्थानीय नीति क्या है, अगर इसको जानना समझना चाहते हैं तो बिहार सरकार के श्रम एवं नियोजन विभाग, बिहार सरकार के 3 मार्च 1982 का पत्र संख्या 5014/81-806 को अगर पढ़िएगा तो पता चलेगा बिहार का स्थानीय व्यक्ति कौन है। उसमें यही उल्लेख है कि जिला को आधार माना है और जिस जिला में जिसका या जिसका पूर्वज का नाम सर्वे रिपोर्ट में उल्लेख है वो उस जिला का स्थानीय व्यक्ति है और उसी के आधार पर नियुक्ति होता है, उसी के आधार पर वहाँ नियोजन नीति है और बिहार का पहचान है। लेकिन जब उसी से अलग झारखंड राज्य होता है तो वही झारखंड अलग राज्य होता है बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत, और इसी अधिनियम के उपधारा 85 में राज्य सरकार को, झारखंड सरकार को एक शक्ति प्रदत्त है कि बिहार सरकार का कोई भी गजट को, कोई भी अध्यादेश को पारित लागू कर सकता है, अंगीकृत कर सकता है, बशर्ते इतना संशोधन करना है कि जहाँ बिहार शब्द है वहाँ झारखंड करना है और जहाँ पटना शब्द है वहाँ रांची करना है। लेकिन इसको इच्छा शक्ति के अभाव से नहीं किया। 2002 8 अगस्त 2002 में बाबूलाल मरांडी की सरकार ने इसको किया था, लेकिन 23 नवंबर 2002 को एक याचिका पर माननीय हाईकोर्ट ने निरस्त किया। लेकिन उसके बाद बाबूलाल मरांडी ने उदासीन रवैया दिखाया, सीरियस नहीं रहा, आगे कानूनन लड़ाई नहीं लड़ा, आगे उनको वैसे ही छोड़ दिया गया। जिसके बाद जब लटकते रहा, भटकते रहा, अटकते रहा, जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि 25 साल तक लागू नहीं हुआ। यही वजह है कि आज झारखंड में झारखंडी बेटा बेटी को नौकरी नहीं मिल रहा है, दूसरा राज्य के लोग आके यहाँ नौकरी मिल रहा है। और यह नीति सिर्फ नौकरी और अधिकार का ही नहीं है, यह मामला अपना अस्तित्व का है, यह मामला पहचान का भी है, लेकिन इस पर सीरियस नहीं हो रहा। 2010 में अर्जुन मुंडा की सरकार बनती है, एक मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाता है, उसका मुख्य संयोजक आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश बाबू को बनाया जाता है, लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं देता है। सरकार खत्म, गिर गई। फिर 2013 में हेमंत सोरेन की सरकार आई, उन्होंने भी एक मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाया, तत्कालीन मंत्री स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह को मुख्य संयोजक बनाया, वो भी नीति, स्थानीय नीति पर कोई अनुशंसा नहीं किया। दुर्भाग्य चलता रहा। 2019 में वादा किया हेमंत सोरेन कि हम बनाएंगे, हमको पूर्ण बहुमत दिए, पूर्ण बहुमत दिया गया, लूटते रहा का नीति बनाएगा, लूटते रहा, कोयला बेचा, बालू बेचा, जमीन हड़पा, सब कुछ किया, नीति नहीं बनाया। जब हम लोग 60-40 नहीं चलते आंदोलन किए, उलगुलान किए, तो 2024 के चुनाव से कुछ महीना पहले 11 नवंबर 2022 को एक विशेष सत्र बुला करके 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति विधेयक 2022 को पारित किया और राजभवन भेजा। लेकिन राजभवन में कुछ दिन तक रहने के बाद उसको अटॉर्नी जनरल का संदेश के साथ वापस विधानसभा को भेजा। उसके बाद विधानसभा तब के शीतकालीन सत्र में उसको फिर से बहुमत से पारित किया और अभी कार्यवाही में है। उसके बाद दोबारा राज्यपाल के पास भेजा ही नहीं और उसमें साफ लिख दिया है हेमंत सोरेन जी कि यह विधेयक 9वीं अनुसूची में शामिल होने के बाद ही यह प्रभावी रूप से लागू होगा, यानी यह हक अधिकार तभी मिलेगा झारखंडियों को जब 9वीं अनुसूची में शामिल होगा। यानी यही पेच है, यही साजिश है, यही षड्यंत्र है, यही झारखंडियों का धोखा है। आप बताइए, आपको घर में बोलेगा बिहार करिए,
आपको बिहार करने का मन नहीं रहेगा तो बहाना करिएगा, बिहार नहीं करेंगे नहीं बोलिएगा। आप बोले फलना एग्जाम को वैकेंसी आ रहा है, भरेंगे, पास करेंगे, उसके बाद बिहार करेंगे, ये तो बहाना हुआ। आएगा कि नहीं वैकेंसी क्या पता, नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं क्या पता। अरे 9वीं अनुसूची में जाएगा नहीं जाएगा क्या बता रहे। रघुवर दास से सीखिए। रघुवर दास 2016 में झारखंडी जनभावना के विपरीत 1985 के आधार पर जो स्थानीय नीति पास किया था वो विधानसभा में नहीं लाया था, वो पारित नहीं किया था, वो कैबिनेट के बैठक से कानून बना दिया। तमिलनाडु में 12 कानून सिर्फ जो है कि बनाया है, राज्यपाल रोक नहीं सका, लंबे समय तक रोका था। 2 को जो है कि राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज दिया, 10 को राजभवन या विधानसभा भेज दिया। डीएमके की सरकार जो है कि एमके स्टालिन ने अपना दृढ़ इच्छा रखा, सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी राज्यपाल कोई राजनीतिक विशेष रूप से काम करके कोई कानून को रोक नहीं सकता है। और इतिहास में पहली बार तमिलनाडु में 12 कानून बना राज्यपाल के बिना मंजूरी का, तो दृढ़ इच्छा होना चाहिए। दादा 25 साल के झारखंड में झारखंड को किसने ज़्यादा लूटा है और किसने बहुत ज़्यादा लूटा है, जिसके कारण जो है आज हमारा राज्य जो है लिटरेसी रेट में भी बिहार के बाद सबसे ज़्यादा पीछे है, गरीबी में भी सबसे ज़्यादा पीछे है। पर अगर झारखंड में जो खनिज संपदा देखा जाए, इसमें हम पूरे भारत में अगर देखेंगे हम लोग तो 40% से ज़्यादा खनिज उत्पादन होता है। तो इसको क्या कैसे देखते हैं 25 साल के जो झारखंड उसमें ज़्यादा किसने लूटा और किसने बहुत ज़्यादा लूटा है? देखिए, अगर हम बात करें हमारा दुर्भाग्य की, तो आप जैसे कहा 40% खनिज संपदा ही हमारा दुर्भाग्य है। यह सोना है, हीरा है, पत्थर है, बालू है, सब खनिज संपदा है, आयरन है और बॉक्साइड है, सब है। पूरा देश का गिरोह, पूरा देश का सिंडिकेट, पूरा माफिया का नज़र सबसे ज़्यादा झारखंड में है। आज झारखंड का एक एक नीति कानून आज सिंडिकेट तय करता है, आज गिरोह तय करता है, आज अदर स्टेट में उसका बैठक होता है, वहाँ से तय होता है और आज यह लागू होता है। यही परिणाम है कि आज उत्पाद सचिव विनय चौबे आज जेल चला गया, पूजा सिंघल जेल चली गई, आज छवि रंजन जेल के अंदर है, 6 IAS सिर्फ जेल में है। जहाँ डाका डालिए, जहाँ हाथ डालिए, पैसा 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 पैसा, बोरा के बोरा पैसा। ये मशीन गिन नहीं पा रहा है यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी के पास इतना पैसा। क्यों? अगर यहाँ खनिज संपदा नहीं होता, इतना धनी राज नहीं होता, तो सब लुटेरों का, सब माफियाओं का ये अड्डा नहीं बनता। लेकिन हम राज्यवासियों का ये कर्तव्य है, मूलवासियों का कर्तव्य है कि हमारा बहुमूल्य खनिज संपदा को बचाएंगे। और इसको बचाने के लिए हमारा जो ये लोग बीमार बना दिया है झारखंड को, इतना गंभीर बीमारी बना दिया है कि झारखंड ICU में एडमिट है। और इसको भाजपा, आजसू, JMM, कांग्रेस वाले इलाज नहीं कर सकते हैं। इसको इलाज करने के लिए हैवी डॉक्टर चाहिए, हम लोग जैसा चीर फाड़ करने वाला चाहिए। ऑपरेशन करना होगा, कलम कड़कड़ा के चलेगा। इन लोग का कलम नहीं चल सकता, इन लोग का बोली निकल सकता है। ना अर्जुन मुंडा का कलम चला, ना सुदेश महतो का कलम चला, ना हेमंत सोरेन का कलम चला, ना रघुवर दास जी का कलम चला, किसी का कलम नहीं चला। कलम चलेगा टाइगर जयराम महतो का, देवेंद्र महतो का, तमाम क्रांतिकारी साथियों का कलम चलेगा। हम लोग इसका इलाज करेंगे और ऐसा सर्जन है कि इसका कैंसर को भी हम लोग ठीक करेंगे। इसीलिए झारखंड आवाम साथ दे, सहयोग करे, हम लोग इस राज्य का इलाज करने में सक्षम। धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, इससे स्पष्ट पता चल रहा है, आप ही कैसे पता चल रहा है कि आप लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, उसके बाद भी 1932 खतियान लागू होने वाला नहीं है। क्या बोला नहीं होने वाला? नहीं, आप लोग हेमंत सरकार में लागू नहीं होगा, हेमंत सरकार में लागू नहीं होगा, उखाड़ के फेंक देंगे। और हम राज्य की जनता को कहेंगे कि ओनली 1 मंथ टाइम दीजिए, हम इसको लागू कर देंगे। राज्यपाल मंजूरी दे या नहीं दे, कितना दाव पेच लगा दे, चाहे इसमें अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, मुख्य, ये लोग बीमार बना दिया है झारखंड को, इतना गंभीर बीमारी बना दिया है कि झारखंड ICU में एडमिट है। और इसको भाजपा, आजसू, JMM, कांग्रेस वाले इलाज नहीं कर सकते हैं। इसको इलाज करने के लिए हैवी डॉक्टर चाहिए, हम लोग जैसा चीर फाड़ करने वाला चाहिए। ऑपरेशन करना होगा, कलम कड़कड़ा के चलेगा। रिकॉर्ड कर लीजिए, आने वाला दिन में सबको ये चीज देखने सुनने। हेमंत सरकार एक बात और बोलती है कि जो सरकार, जिसकी भी सरकार पहले रही है, किन्होंने जो है मैया को सम्मान देने के लिए इस तरह से योजना नहीं लाया। हमने मैया सम्मान योजना लाया है, जिसके अंतर्गत 2500 रुपए लोगों को दिया जा रहा है। उसको बुलाइए ना, हम उससे टेबल टॉक करेंगे। क्या मैया सम्मान दे रहा है जी 2500 टका दे करके? आप JPSC में महिला आरक्षण का उल्लंघन किए हैं, आप PT रिजल्ट में हम उसको सबूत सौंप दिए हैं राज्यपाल को। आप दिव्यांग का रिजल्ट जो है कि अधिकार छीन रहे हैं, आप जो है कि महिलाओं को भागीदारी नहीं दे रहे हैं, उनको सीट नहीं दे रहे हैं, उनको नौकरी नहीं दे रहे हैं। अरे छोड़ दीजिए, लेडीज सुपरवाइजर, महिला
पर्यवेक्षिका का नियुक्ति का सीट को बेच दिए, उसका नौकरी को बेच दिए, उसका अधिकार को बेच दिए, उसका हक को बेच दिए। और आप कहते हैं 50, जिसका 1 लाख नौकरी है, महिलाओं का अधिकार है, लेडीज सुपरवाइजर, उसका नौकरी को बेच रहे हैं और 2500 टका देकर के सम्मान दे रहे हैं। ये दोहरी चरित्र दिखाना बंद करिए। आपका असली चेहरा जनता जान गई है, जनता समझ गई है। दादा, नई शराब नीति आई है, इसको आप लोग कैसे देखते हैं? नहीं चलेगा, ही बंद होना चाहिए। गुरुजी शिबू सोरेन जी का नाम से वोट मांगते हैं, पार्टी बनाते हैं। गुरुजी शिबू सोरेन जी सनत समाज गठन करके नशा मुक्ति का आंदोलन किए हैं और उसका बेटा उसका नाम से वोट लेकर के सरकार में गद्दी में बैठ करके गुरुजी शिबू सोरेन जी का विचार का हत्या किया है। ये गुरुजी का हत्यारा है। शराब का लेकर के ना ही कोई नहीं लड़ा, ना शिबू सोरेन जी लड़े हैं, ना बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, फूलो, जानो, चांद, भैरव, निर्मल महतो, शक्ति सुनील महतो, कोई नहीं लड़ा है शराब को लेकर के। ये शराब नीति नहीं चलेगा। हम जोगेंद्र प्रसाद माननीय मंत्री जी को हम लिख के दिए हैं, इसको हटाना होगा, नहीं तो आगे अब इसका अभी मानसून सत्र आ रहा है ना, सत्र चलने नहीं देंगे। दादा, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि संविधान खतरा में है, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हिंदू खतरा में है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के तमाम पदाधिकारी लोग बैठे हैं, कह रहे हैं कि झारखंडी खतरा में है। तो जनता किसकी बातें को मानेगी? आप क्या देखिए, सच्चाई को देखना होगा, तर्क को समझना होगा। कोई खतरा नहीं है, यहाँ खाली जनता का हक अधिकार खतरा है, इसके अलावा कोई खतरा भी नहीं है। सब अपना अपना जगह सही है। अगर कोई खतरा है तो झारखंडी आवाम खतरा है, झारखंडी नीति पॉलिसी को खतरा है, यहाँ की नीति अपंग है, विकलांग है, यहाँ नीति कानून लग नहीं रहा है, यही खतरा है। इसके अलावा कोई खतरा नहीं। अब नीति कानून की विफलता को ढकने के लिए हिंदू खतरा में है, मुस्लिम खतरा में, ये खतरा में, वो खतरा में है। अरे भाई, नीति कानून लागू करिए, बहसबाजी बंद करिए। सबकी कुर्सी खतरा में लगता है दादा, नहीं? अब कुर्सी तो खतरा हम लोग पैदा करेंगे। हाँ दादा, क्या कहेंगे? लग रहा है कि झारखंड का विकास होगा, क्योंकि झारखंड में नवनिर्मित पार्टी का निर्माण हो चुका है और काफी समर्थक अब जयराम महतो के साथ आ रहे हैं। ये समर्थक यहाँ नहीं रहे, सब समर्थक का एक ही हाल है, अपना हक अधिकार। लेकिन जयराम महतो का विचारधारा ही ऐसा है कि उस विचारधारा में ही हम लोग का हक अधिकार छिपा हुआ है, इसलिए एक जगह पर आपको नजर आ रहे हैं और कोई बात नहीं है। रही बात 32 का खतियान, हम लोग इसलिए खतियान या 1932 का खतियान मांग रहे हैं झारखंड सरकार से कि अगर हम लोग को खतियान आधारित स्थानीय नीति आप नहीं बनाइएगा तो कौन झारखंडी है ये पता नहीं चल रहा है। हम लोग जैसा युवा पढ़े लिखे लोग आज बेरोजगार हैं, दर दर भटक रहे हैं, दिल्ली बम्बई जाने में मजबूर हो रहे हैं। किसका कारण है? झारखंड 2000 में अलग हो गया, आज 25 साल हो गया, सब सरकार को हम लोग देख लिया, सब सरकार अपना अपना मुख्यमंत्री बनाया, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे एमएम हो, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, जे भी हो, सब सरकार बनाया, सरकार में रहा, फुल बहुमत से भी सरकार बनाया दोनों पार्टी। लेकिन 32 के खतियान के बारे में कोई नहीं सोचा। जब जयराम महतो ने विधानसभा में गया और आवाज उठाया सत्र के दौरान, तब उसको बोल दिया गया कि प्रक्रियाधीन है। अब बताइए कि उसका सिपाही 24 जिला में हम लोग खड़ा है, टाइट खड़ा है। अगर आपका प्रक्रियाधीन है नियमावली तो इसको क्लियर कीजिए कि कब क्लियर होगा ये बताइए, और अन्यथा क्लियर नहीं कर पाइएगा तो हम लोग यार पार का लड़ाई लड़ेंगे और इसके लिए हम लोगों को कुछ भी बलिदान करना पड़े तो हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। दादा, झारखंड जो है झारखंडियों का खून से बना है, उसके बाद भी हमारा राज्य के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा गरीबी और भुखमरी देखने को मिलता है, और वैसे क्षेत्र में मिलता है जैसे क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में माइनिंग की जाती है वैसे क्षेत्र में। तो क्या कारण है? लग रहा है कि अब आप लोग कहने से जो है पहाड़ी क्षेत्रों में, माइनिंग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का भी विकास हो पाएगा? देखिए, अभी आप जो बोले माइनिंग, तो माइनिंग का काम किसको मिला है? माइनिंग का काम कौन करता है? सब बाहरी लोग, और बाहर से अपना आदमी ला के, अपना मशीन ला के यहाँ काम करता है। यहाँ झारखंडियों को काम नहीं दिया जाता है। यहाँ कहने के लिए झारखंडियों के लिए झारखंड की सरकार, ये बाहरियों की सरकार है। आप हर एक ब्लॉक में जाइए, हर ब्लॉक में इतना मनोबल बढ़ा हुआ है अब सरकार कि खुल को डिमांड करते हैं। बिल्कुल हेमंत सरकार नकार चुका है, एकदम भ्रष्टाचार से फल फूल रहा है। झारखंड को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।